Dear students, today we will discuss new topic, that is dicot stem. चैप्टर एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे डाइकॉट स्टेम की। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा डाइकॉट स्टेम। आइए देखते हैं डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट। ठीक, तो सपोज दैट इज डाइकॉट स्टेम। ये क्या है? डाइकॉट स्टेम है। अब हम क्या करेंगे, इस डाइकॉट स्टेम को पर्टिकुलर किसी भी पार्ट से इसको हम कट कर लेंगे। इसको हम कट करने के बाद तो इस तरह दिखेगा। जब ये दिखेगा दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम, तो इसकी हम स्टडी करेंगे कि ये किससे बना होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट। आइए देखते हैं डाइकॉट स्टेम के। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पाया जाएगा एपिडर्मिस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एपिडर्मिस पाया जाएगा। एपिडर्मिस नाम से ही पता चल रहा है आउटर लेयर हो गए। एपी मतलब आउटर। ठीक, तो आउटर लेयर हो गए सबसे। ये जो होता है किससे बना होता है, यानी कि जो एपिडर्मिस होता है ये किससे बना होता है, तो इट इज कंसिस्ट ऑफ मल्टी हेयर सेल्स से, मल्टी सेलुलर सेल्स से बनी होती हैं। मल्टी सेलुलर हेयर सेल से बनी होती हैं। ठीक, ये किससे बनी होती है? मल्टी सेलुलर हेयर सेल से बनी होती है। इसमें स्टोमेटा जो पाए जाते हैं विथ डम्बल शेप्ड का होता है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं स्टोमेटा विथ डम्बल शेप्ड। इसका स्टोमेटा जो होता है वो किस शेप का होता है? डम्बल शेप्ड का होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें गार्ड सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गार्ड सेल पाई जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस इज कंसिस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर हेयर सेल्स, स्टोमेटा विथ डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स। यानी कि यह बना होता है एपिडर्मिस मल्टीसेलुलर हेयर सेल से। इसमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं और डम्बल शेप के होते हैं, गार्ड सेल्स इसमें पाई जाती है। देन हम आगे बात करते हैं एपिडर्मिस के बाद क्या पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइपोडर्मिस पाए जाते हैं। जो हाइपोडर्मिस होते हैं, यानी कि एपिडर्मिस इज फॉलोड बाय हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस किसको फॉलो करेंगे? हाइपोडर्मिस। ठीक है, देन हम बात करते हैं आगे कि हाइपोडर्मिस किससे बना होता है, तो यह कोलेनकाइमेटस सेल से बना होता है। यह किससे बना होता है? कोलेनकाइमेटस सेल से बना होता है। ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक होता है, जो कि कैसा होता है? ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक होता है, जो कि कैसा होता है? ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक नेचर्स का होता है। तो हाइपोडर्मिस इट इज कंसिस्ट ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स, ग्रीन होती हैं जो कि फोटोसिंथेटिक नेचर की होती हैं। देन आगे बात करते हैं हाइपोडर्मिस के बाद हम किसकी बात करेंगे? ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं। ग्राउंड टिश्यू की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट, जो ग्राउंड टिश्यू होता है डिफरेंशिएटेड होता है किसमें? इनटू हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। तो ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड इनटू, यह किसमें डिफरेंशिएटेड होता है? तो यह हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस में। हाइपोडर्मिस ग्राउंड टिश्यू जो होता है डिफरेंशिएटेड होता है किसमें? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड इंडोडर्मिस So dear students, ground tissue is consist of differentiated into hypodermis, cortex and endodermis. Then हम आगे बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू के बाद क्या पाया जाता है इसमें, तो इंडोडर्मिस पाया जाएगा। ग्राउंड टिश्यू के बाद हम लोग इंडोडर्मिस की बात करते हैं। ये जो इंडोडर्मिस होता है किस चीज़ से बना होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो बैरल शेप्ड सेल्स इसमें पाई जाती हैं।
बैरल शेप्ड सेल्स इसमें पाई जाती हैं। और क्या पाया जाएगा, इसी बैरल शेप्ड सेल्स में अकुमुलेटिंग स्टार्च, इसमें अकुमुलेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च का अकुमुलेशन होता है, तो आप कह सकते हैं अकुमुलेटिंग स्टार्च, स्टार्च इसमें पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्टार्च शीथ, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉल्ड स्टार्च शीथ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टार्च शीथ इसको कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो एंडोडर्मिस होता है बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं, इसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च शीथ कहते हैं। देन हम आगे बात करते हैं पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल पाया जाएगा, इसमें पेरीसाइकिल पाया जाता है। पेरीसाइकिल में क्या क्या पाया जाता है, किससे बना होता है, ये मल्टी लेयर्ड होती हैं। यह कैसे होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरन काइमेटस सेल्स एंड स्क्लेरन काइमेटस सेल्स, किससे बना होता है, स्क्लेरन काइमेटस सेल से बना होता है। हेट्रोजीनस पेरीसाइकिल इन सनफ्लावर, हेट्रोजीनस पेरीसाइकिल इन सनफ्लावर, हेट्रोजीनस पेरीसाइकिल इन सनफ्लावर मतलब हेट्रोजीनस नेचर का देखा गया किसमें, सनफ्लावर में पेरीसाइकिल, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं, पेरीसाइकिल के बाद वैस्कुलर बंडल इसमें पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, वैस्कुलर बंडल की बात करते हैं। वैस्कुलर बंडल किससे बना होता है, वैस्कुलर बंडल, ठीक। वैस्कुलर बंडल जो होता है डियर स्टूडेंट्स, यह कॉन्जाइंट, कोलेट्रल एंड ओपन विथ इंडार्च कंडीशन, एक कॉन्जाइंट होते हैं, कॉन्जाइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, एंड ओपन विथ किससे ओपन होते हैं, इंडार्च कंडीशन, इंडार्च कंडीशन, ठीक। इसमें यू स्टीली आर प्रेजेंट, तो आप कह सकते हैं यू स्टीली इज प्रेजेंट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें यू स्टीली भी पाए जाएंगे। तो वैस्कुलर बंडल जो होते हैं एक कॉन्जॉइंट नेचर्स के होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, ओपन विथ इंडार्च कंडीशन में ये ओपन होते हैं। यू स्टीली मीन्स ट्रू टाइप ऑफ स्टीली इज प्रेजेंट, इसमें पाया जाता है। देन हम वैस्कुलर बंडल के बाद बात करेंगे लास्ट, इसके डाइकॉट स्टेम का लास्ट जो पोर्शन होता है, लास्ट पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं पिथ। क्या कहते हैं, पिथ। आइए बात करते हैं पिथ की। पिथ को हम लोग बोलते हैं मेडुलरी रेज, इसका दूसरा नाम है मेडुलरी रेज। पिथ का जो दूसरा नेम है उसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी रेज, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिथ का जो दूसरा नाम है उसको लोग बोलते हैं मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज जो होता है किससे बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। यह पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। यह किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। क्या करता है, फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। तो डियर स्टूडेंट, जो पिथ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेज भी कहते हैं। यह पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। क्या करवाता है, फॉर रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर का रेडियल कंडक्शन करवाता है, ठीक है। सो
अब हम बात करते हैं डाइकॉट स्टेम की एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डाइकॉट स्टेम के जो पॉपुलर एग्जाम्पल हैं उनकी बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल पॉपुलर एग्जाम्पल है सनफ्लावर। सनफ्लावर है डाइकॉट स्टेम का पॉपुलर एग्जाम्पल। और इसका कुकर बीटा है, कुकर बीटा है। सो डियर स्टूडेंट, दैट इज पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट स्टेम। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हमने डाइकॉट स्टेम की बात किया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि डाइकॉट स्टेम क्या होता है, किससे बना होता है, इसका काम क्या होता है, तो आप बहुत इजीली वे में सिंपल से कह सकते हैं कि डाइकॉट स्टेम इट इज़ मेड अप ऑफ एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल्स, वेस्कुलर बंडल, पिथ एंड मेडुलरी रेस से बना होता है। हमने सब के बारे में देखा, किसका क्या नेचर होता है, कौन किससे बना होता है, किसका क्या काम होता है। तो आज के इस टॉपिक में डाइकॉट स्टेम को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, देन हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो थैंक यू, बने रहिए, देखते रहिए।